गाइज, ये है नया मोटरोला एज 70 और ये लगभग 30,000 रुपए के अराउंड का फोन है। और जब मैं इस फोन को अनबॉक्स कर रहा था ना, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था कि अंडर 30,000 रुपए में या तो हमें एक अच्छा कैमरा फोन मिल जाता है या फिर कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन मिलता है। और इन सब के बीच में इस प्राइस सेगमेंट में नोट 5 भी आया था जो बैलेंस्ड स्पेक्स पर फोकस कर रहा था। और जो आप यहाँ एज 70 देख रहे हो, इसमें मोटरोला ने कोशिश की है बैलेंस्ड स्पेक्स देने की, लेकिन मैं फोकस इस फोन का रखा गया है इसका स्लिम होना और काफी लाइट वेट होना, ताकि ये फोन कंफर्टेबल रहे। तो अगर आपको ऐसे स्लिम फोन्स पसंद है ना, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करो। सो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले फोन, ये तो बिल्कुल क्रेजी थिन है, इसकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। बॉक्स के बारे में बाद में बात करूंगा। यहाँ 36 वॉट USB Type-C अडेप्टर मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल मिलती है। केस नहीं दिया गया। सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन और वारंटी कार्ड मिलता है, और कुछ नहीं है। इसे साइड रख देते हैं और फोन को देखते हैं। मोटो एज 70 डिजाइन। ओह, ये ब्रॉन्ज ग्रीन कलर है, पैंटोन वैलिडेटेड कलर। दो और कलर्स हैं, एक ग्रे और दूसरा लिली पैड। और डिजाइन देखिए, बिल्कुल चेंज हो गया है। हाँ, कैमरा मॉड्यूल के लिए मेटल फ्रेम दिया गया है। सेंसर्स के अराउंड एक्सेंटेड रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली ग्रे कलर में ब्लू या पर्पल कलर्ड रिंग्स आती हैं। मोटरोला को ग्रीन कलर भेजना चाहिए था, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। इस फोन की सबसे स्टैंड आउट चीज इन हैंड फील है। हाथ में बहुत ग्रिपी फील होती है। बैक पर नाइलॉन इंस्पायर्ड सिलिकॉन फिनिश दी गई है। ये देखिए, हल्की सी रिजेस हैं। मुझे लगता है ये 2025 के सबसे हल्का फोन्स में से एक है। मोटो एज 70 वेट, ये 5.99 मिलीमीटर थिन है। एज 5.8 मिलीमीटर है और एयर 5.6 मिलीमीटर, मतलब 6 मिलीमीटर से नीचे होना बहुत थिन होता है। वेट है 136 से 100 ग्राम, 100 ग्राम से भी कम, 159.7 ग्राम। ये तो क्रेजी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रेम मेटल का बना हुआ है और इस पर ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश दी गई है। कलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। इन हैंड फील में मोटरोला ने कमाल कर दिया है। ये फोन बहुत प्रीमियम लगता है। इतना थिन होने के बावजूद ये मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सपोर्ट करता है। हाँ, ये IP68 और IP69 रेटेड है, काफी ड्यूरेबल है। फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 7E प्रोटेक्शन दी गई है। मोटो एज 70, पोर्ट्स एंड बटन्स। नीचे सिम ट्रे, माइक्रोफोन, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है। राइट साइड पर पावर ऑन और ऑफ बटन है। उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर दिया गया है। उसके ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। डॉल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। और यहाँ AI की है। इसका कलर थोड़ा सा हल्का है। AI की सिर्फ एक काम के लिए है, मोटो AI ट्रिगर करने के लिए। इसे साइलेंट या वाइब्रेट के लिए यूज करना बेहतर होता। सिम ट्रे डुअल नैनो सिम है। SD कार्ड स्लॉट नहीं है। मोटो एज 70 डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैट है। इसकी फील बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत थिन है। डिस्प्ले का साइज 6.67 इंच है, 1.5K रेजोल्यूशन के साथ। एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले है। 1000 शूज निट्स HBM ब्राइटनेस है, कोई इशू नहीं। पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स मिलते हैं। डिस्प्ले में 3 प्रोफाइल्स हैं, स्टैंडर्ड, न्यूट्रल और विविड। विविड पर मत रखिए, स्टैंडर्ड और न्यूट्रल बहुत नेचुरल और एक्यूरेट लगते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मैं बहुत खुश हूं। अगर गैलेक्सी सीरीज से कंपेयर करें तो ये काफी बड़ा जंप है। पहले 7 Gen 1 प्रोसेसर था, अब 7 Gen 4 है। ये 4 नैनोमीटर पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। AnTuTu स्कोर वर्जन 11 में लगभग 1,04,00,000 है। सिर्फ एक वेरिएंट आता है, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। बैटरी 5000 mAh की है। ग्लोबल वेरिएंट में 4800 mAh थी। यहाँ 5000 mAh बैटरी, 7 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलती है। बैटरी 0 से 100% लगभग 50 से 86 मिनट में चार्ज हो जाती है, जो काफी अच्छी बात है। मोटो एज 70 परफॉर्मेंस। AnTuTu स्कोर में पहले ही बता चुका हूं।
BGMI 120 FPS पर बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स चल जाता है। गेमिंग और थर्मल्स दोनों में कोई इशू नहीं। GPU और CPU स्टेबिलिटी टेस्ट 80% से ऊपर है। परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई कंप्लेन नहीं। Moto Edge 70 OS एंड UI। यहाँ Hello UI मिलता है जो Android 16 पर बेस्ड है। 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। स्मूथनेस, फ्लूइडिटी और AI फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। Moto Edge 70 AI फीचर्स। यहाँ 5 से 6 काफी अच्छे AI फीचर्स मिलते हैं। मोटरोला ने AI को सीरियसली लिया है। आप जेमिनाई, परप्लेक्सिटी या को-पायलट में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। हाइब्रिड अप्रोच यूज की गई है, कुछ चीजें डिवाइस पर और कुछ क्लाउड पर। टेक्स्ट समराइजेशन डिवाइस पर हो जाती है, टेक्स्ट टू इमेज और फोटो एडिटिंग क्लाउड पर होती है। नोटिफिकेशन समरी, इमेज स्टूडियो, वॉलपेपर क्रिएशन, फोटो एनहांसमेंट, प्लेलिस्ट स्टूडियो, वॉइस नोट्स ट्रांसक्रिप्शन, समराइजेशन और बुलेट पॉइंट्स सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई रील देख रहे हैं या ट्विटर पर कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं तो उसे मेमोरी के तौर पर सेव कर सकते हैं। जेस्चर्स, डबल टैप, स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मोटो AI ट्रिगर करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। AI की से मोटो AI ट्रिगर होता है, लेकिन कभी-कभी एक्सीडेंटल टैप हो जाता है। थिंक शील्ड, मोटो सिक्योर और स्मार्ट कनेक्ट जैसे फीचर्स भी इंप्रूव किए गए हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मोटो एज 70 सेंसर्स एंड मल्टीमीडिया, वाईफाई 6E, 5G बैंड्स, ब्लूटूथ 5.4 और NFC सपोर्ट मिलता है। आयर ब्लास्टर नहीं दिया गया। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। वाइड वाइन L1 सपोर्ट है। HD स्ट्रीमिंग पॉसिबल है। स्टीरियो स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, लाउड और क्लियर है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। मोटो एज 70 कैमरा, यहाँ 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट और बैक दोनों साइड 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। स्किन टोन्स बहुत एक्यूरेट आती है। टेलीफोटो कैमरा नहीं है, लेकिन 2 टाइम्स लॉसलेस जूम पर पोर्ट्रेट शॉट्स काफी अच्छे आते हैं। पैंटोन पार्टनरशिप कैमरा और डिस्प्ले दोनों में क्लियरली मदद करती है। फ्रंट और बैक दोनों से 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑटो फोकस के साथ आता है, जिससे 10 सेंटीमीटर तक मैक्रो शॉट्स लिए जा सकते हैं। ओवरऑल फ्लैट डिस्प्ले, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा आउटपुट और क्लीन UI इस फोन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी इन हैंड फील है, थिन, लाइट वेट और पॉकेट फ्रेंडली। फ्रेंड्स, ये था मोटो एज 70। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। जो भी एक्सपीरियंस हुआ वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।